राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम अपरा या अचला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसका महत्व क्या है, उसे कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद आदि सब के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में भाग जाए तो वह नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक को जाते हैं। वह भी अपरा का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों के पिंड दान करने से या सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में भी श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से या सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह हाल ही ब्याई हुई गाय या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर को अपरा एकादशी का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण भगवान ने एक कथा सुनाई। एक समय एक राज्य में महिध्वज नामक राजा राज्य करता था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम वृषध्वज था, जो कि बेहद अधर्मी और पापी व्यक्ति था। वह अन्याय के मार्ग पर चलने वाला और अपने भाई महिध्वज से द्वेष करने वाला था। एक बार वृषध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल में ले गया और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी। इस कारण उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ा और वह प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगे। प्रेत आत्मा बनने के बाद राजा वहां पर उत्पात मचाने लगा। तब एक दिन उस पीपल के पेड़ के सामने से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और देखते ही समझ गए कि यह तो वही राजा है जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। तब ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। ऋषि धौम्य ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए खुद एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो ऋषि ने विष्णु जी से यह वरदान मांगा कि उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु ने ऋषि के कहने पर राजा को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा ने दिव्य शरीर धारण कर धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है।
इसको पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा सार, जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। एकादशी व्रत कथा समाप्तम। बोलो राधे राधे।